बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी 5 सितंबर नज़दीक आ रही है। नई कंपनी की लॉन्चिंग में कम ही वक्त रह गया है और इन्वेस्टर्स को गुड न्यूज़ दी जा रही है कि इस दफ़ा आपको विड्रॉ मिलेगा। जहां पर कंपनी के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं कि ये कंपनी है या वेबसाइट है, ये रजिस्ट्रेशन किधर है, ये करते क्या है। वहीं पे जो एक सवाल है जो पाकिस्तानियों के जहन में आ रहा है वो ये है कि कंपनी जो विड्रॉ ऑफर कर रही है वो एक गैर कानूनी तरीके से कर रही है, जो कि है क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी, जो कि पाकिस्तान में जिसकी इजाजत नहीं है। अब आपको पता है जब भी कोई गैर कानूनी काम किया जाता है तो उसके अच्छे नताइज तो सामने नहीं आते, और यहाँ पे पूरा जो विड्रॉ का सिस्टम है वो किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस पाकिस्तानियों को जो पैसे दिए जाने का वादा किया जा रहा है वो बैंकों के जरिए नहीं हो रहे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस सिस्टम की वजह से क्या आने वाले दिनों में मसाइल जो है वो इन्वेस्टर्स को फेस हो सकते हैं। तो पहली बात यह है कि पहले भी एक गैर कानूनी तरीके से काम किया गया, नेटवर्किंग की गई, मुदारबा लाइसेंस नहीं था इनके पास जो है कंपनी के। उसका नुकसान ये हुआ कि एसएससीपी ने भी नोटिस ले लिया, उन्होंने जुर्माना भी किया, कंपनी को नुकसान भी हुआ, नैब ने नोटिस लिया, गिरफ्तारियां हुई, केस चल रहा है इस टाइम के ऊपर। फिर जब कंपनी ने सोचा कि हम विड्रॉ देना चाहते हैं, कुछ रिलीफ देना चाहते हैं, तो एक टर्किश कंपनी के साथ डील हुई। तो इस टाइम पे कंपनी को चाहिए था कि वो एक कानूनी तरीके से काम करते, एक लीगल तरीके से इन्वेस्टर्स को पैसे देने के पोजीशन में होते। उन्होंने एक दफा फिर एक गैर कानूनी काम किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइम के ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल हालात इस तरह है कि कोई भी ये क्रिप्टो की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पाकिस्तान में उनको काफ़ी मॉनिटर भी किया जा रहा है, केसेस भी बन रहे हैं। ऑक्टाएफएस जैसी एक्सचेंज जो है उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि इसको मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक कर दिया गया है। क्योंकि जो क्रिप्टो एक्सचेंज होती है, जो क्रिप्टो में पैसे आते हैं, उसका रिकॉर्ड उस तरह मेंटेन नहीं होता। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के ऊपर भी है। अब यहाँ पे जो असल इशू है वो ये है कि ये कहा जा सकता है कि जी पाकिस्तानी तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं, तो अगर ये कंपनी भी क्रिप्टो में आपको विड्रॉ दे दे तो इसमें क्या मसला है। जो इशू है वो ये है कि जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो एक ख़ास ग्रुप है, वो नौजवान है, वो आईटी एक्सपर्ट है, वो अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से एक रिस्क ले रहे हैं, एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिसका उनको नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, और अगर उनके ऊपर एक्शन होता है तो उनकी अपनी मर्जी से होगा। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानियों को ये कहा जा रहा है कि आपने अगर विड्रॉ लेना है तो आपको सिर्फ यही ऑप्शन है आपके पास, और क्योंकि उनके पैसे फंसे हुए हैं यहाँ पे तो वो अपनी मर्जी से क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं बना रहे। यानी कि अगर उनके यहाँ पैसे ना फंसे होते तो उनमें से आधे से भी ज़्यादा ने यहाँ पे अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर या यूएसडीटी वॉलेट्स नहीं बनाने थे। दूसरा बड़ा इशू ये है कि कंपनी के अंदर हर तरह के इन्वेस्टर्स थे। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे औरतें भी हैं, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो इतने ज़्यादा कंप्यूटर के एक्सपर्ट नहीं हैं। अब उनको साथ ये किया जाएगा कि हर कोई चूंकि ये नहीं काम कर सकेगा क्रिप्टो एक्सचेंज और यूएसडीटी को कैसे आपने कैश कराना है अगर ये पैसे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक माफिया सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा जो कि यही कहेगा कि आप हमें अपनी अकाउंट आईडी दे दें, पासवर्ड दे दें, हम आपके जो है पैसे यूएसडीटी कैश करा देंगे। और आपको पता है यहाँ पे कंपनी में पहले कितने ज़्यादा स्कैम हो चुके हुए हैं, तो क्या गारंटी है कि इस दफ़ा एक नया स्कैम यहाँ पे नहीं होगा जिसमें जो हकदार लोग हैं उनको उनके पैसे या उनकी जो ट्रांजैक्शंस वो फंड की होंगी, उनके कैश कराई जाएंगी, वो नहीं हो सकेंगी। एक जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो ये है कि कुछ अरसे से जितनी भी स्कैम कंपनीज हैं वो आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर विड्रॉ का वादा करती हैं, क्योंकि जब बैंकों के जरिए कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जो कंपनी कानूनी होगी वो बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन करेगी, और जो जिसमें इश्यूज आते हैं, जो मशकूक कंपनी होगी वो आपको क्रिप्टो करेंसी के जरिए करेगी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड इस तरह मेंटेन नहीं होता। उसका नुकसान ये है कि कल अगर कोई इशू बन जाता है तो आपके पास जो है जो सबूत होगा वो कोर्ट के अंदर माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो बैंक की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कि किसने पैसे भेजे, कहां से पैसे भेजे, कितने भेजे, वो कोर्ट के अंदर भी एडमिशेबल होता है। लेकिन जो क्रिप्टो है उसका तो ट्रैक करना ही काफ़ी मुश्किल काम है, तो वो अभी जो है गवर्नमेंट के इदारे भी उसको उस तरह नहीं मानते। तो कल को अगर ये कंपनी या कोई भी कंपनी आपको विड्रॉ देने से नहीं दे सकती या बंद हो जाती है तो आप
किसके पास जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अदारे तो पहले ही कह चुके हुए हैं कि आपने क्रिप्टो के अंदर क्यों ये ट्रांजैक्शंस की, क्यों आपने क्रिप्टो के जरिए पैसा रिसीव किया, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, इसकी सोर्स क्या थी। और सबसे बड़ा इशू ये है कि जिस कंपनी का वादा किया जा रहा है कि ये कंपनी पैसे देंगी, वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में नहीं है, उनको कोई पाकिस्तानी इदारों के साथ उनका मुआहदा नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानियों को पैसे भेजेंगे। तो ये इस टाइम के ऊपर सिचुएशन है। क्रिप्टो करेंसी अगर रहता है यूएसडीटी मोड ऑफ पेमेंट, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मेंबर्स को प्रॉब्लम होगी विड्रॉ लेने में। किसी भी टाइम विड्रॉ रुक सकेगा और कंपनी के पास भी बहुत अच्छा बहाना होगा कि वो ये कह सकते हैं कि जी चूंकि आपके मुल्क में कानून नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं दे सकते, और उसके बाद एक लंबा प्रोसेस इंतजार का दोबारा स्टार्ट हो जाएगा कि जी अब हम आपको बैंकों के जरिए देंगे, और उसमें कितना टाइम लगेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये है जी सिचुएशन इस टाइम पे। देखते हैं क्या नई अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।